नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब से पर। आज हम पढ़ेंगे डांसेस के बारे में और हमारा सब टॉपिक होगा क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि ये आपका है स्टैटिक जीके का बुक जो कि पिनेकल द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसमें आपको चैप्टर वाइज मतलब कि कंपाइलेशन मिलेगा और ये बुक आपकी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें आप एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स भी कवर है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और आप इस बुक को परचेज करके अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है डांसेस और डांसेस में हमारा सब टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा तो 9 क्लासिकल डांसेस को मान्यता मिली है। 9वां जो है आपका वो है छऊ डांस। और संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 क्लासिकल डांसेस को मान्यता मिली है, इसलिए हम लोग बस 8 ही क्लासिकल डांसेस को पढ़ेंगे। और आपका पहला क्लासिकल डांस है जो कि भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। दूसरा आपका है कथक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। तीसरा है आपका कथकली जो कि केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। चौथा है आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। पांचवा है आपका मणिपुरी जो कि मणिपुरी राज्य का क्लासिकल डांस है। छठा है आपका मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। सातवां है आपका उड़ीसी जो कि उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है। सत्रिया जो कि असम राज्य का क्लासिकल डांस है। और 9वां में तो आपको बता ही दिया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है वो है छऊ और वो है आपका झारखंड राज्य का क्लासिकल डांस। 9वां क्लासिकल डांस है आपका छऊ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल फॉर्म में आपको बता दिया गया है कि भरतनाट्यम का क्लासिकल डांस जो है वो है भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो आपका तमिलनाडु राज्य का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। कथकली आपका केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। उड़ीसी आपका उड़ीसा राज्य का और सत्रिया जो है आपका असम राज्य का क्लासिकल डांस है। इसमें आप देखेंगे कि केरल का 2 क्लासिकल डांस है, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल यहाँ पर दिया है ना, ये भी मतलब कि मान्यता देती है आपके क्लासिकल डांसेस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा 9 रसों को मान्यता दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है या मान्यता दिया गया है। तो इसमें आपका पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो कि प्रेम को दर्शाता है। दूसरा हास्य रस जो कि हास्य को दर्शाता है। तीसरा करुण रस जो कि शोक को दर्शाता है। चौथा रौद्र रस जो कि क्रोध को दर्शाता है। पांचवा आपका वीर रस जो कि उत्साह को दर्शाता है। छठा आपका भयानक रस जो कि भय को दर्शाता है। सातवां आपका विभत्स रस जो कि घृणा को दर्शाता है और आठवां आपका अद्भुत रस जो कि आश्चर्य को दर्शाता है। नवा आपका शांत रस है जो कि निर्वेद या पीस या शांति को दर्शाता है। अब यहाँ से हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे भरतनाट्यम डांस के बारे में। तो भरतनाट्यम डांस जो को पहले सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। तो ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे कि भरतनाट्यम को पहले सादी रट्टम डांस के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपका सादी रट्टम और एक और यहाँ पर है कि इसे यह दक्षिण भारतीय के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि सादी रट्टम और यहाँ से हो जाएगा आपका दासी अट्टम। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और तीसरा पॉइंट है आपका, कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले शादी नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द का उपयोग किया था, शब्द दिया था। तो कृष्ण अय्यर जो है वो भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं और इन्होंने सबसे पहले शादी नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द का उपयोग किया था, शब्द दिया था। और चौथा आपका पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो है कि यह एक हार्य से विकसित हुई जहां एक नर्तकी प्रदर्शन के अनेक भूमिकाएं निभाता है। एक हार्य नृत्य में मतलब कि एक ही नर्तक रहेगा जो कि अनेक भूमिकाएं निभाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगला है आपका, इसको यहाँ लेते आते हैं कि इन कंपोजेस भाव रस एंड ताल। इट इनकम्पोजेस भाव रस एंड ताल, भाव रस एंड राग रस एंड ताल। इसमें भाव, राग, रस और ताल शामिल है। इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, नृत्य, शुद्ध नृत्य और एकल। नाट्य, नाटकीय नृत्य, समूह नृत्य है भावनाओं के साथ नृत्य, एकल। इसमें 6 भाग शामिल हैं, अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। इसके भरतनाट्यम के 6 मेन पोर्शन है आपके, आप इसे याद रख लीजिएगा, अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम और वर्णम, पदम, तिल्लाना। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि शब्दम किसका एक मेन पोर्शन है, तो ये आपका भरतनाट्यम डांस का हो जाएगा। अब यहाँ से अगला हम लोग देखते हैं, भरतनाट्यम कलाकार दर्शकों के सदस्यों के बीच विचारों को व्यक्त करने के लिए, भावनाओं को जगाने के लिए एक उपकरण के रूप में अभिनय का उपयोग करते हैं। अभिनय को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, सात्विक अभिनय, अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय। तो इन 4 अभिनयों के द्वारा नर्तक या कलाकार दर्शकों के बीच अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। भरतनाट्यम की विभिन्न शैलियां जिन्हें वाणियां कहा जाता है। तो पहला आपका तंजावुर शैली, दूसरा आपका पंडानल्लूर शैली, तीसरा है वजावुर शैली और कला क्षेत्र शैली और आखिरी आपका मेलातोर शैली। फेमस डांसर ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक कमला नारायण पहले है आपके, दूसरी बाला सरस्वती, तीसरा चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर और चौथे आपके लीला सैमसन। लीला सैमसन और 5वें आपके मृणालिनी साराभाई और छठे आपके पद्मा सुब्रमण्यम। और कुछ अन्य भरतनाट्यम के डांसर्स हैं जो कि हैं रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी स्वामी, अलार्म वेल्ली और हेमा मालिनी। अब अगला हम लोग का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी डांस। तो कुचिपुड़ी डांस के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी कुचेलापुरम या कुचेलापुरी का संक्षिप्त रूप है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव में हुई थी। इसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में हुई है। तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना और आयोजन किया। इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में हुई है। तो इट इज ओरिजिनेटेड एज एन एडोरेशन ऑफ द हिंदू गॉड कृष्ण। ये भगवान कृष्ण से संबंधित एक क्लासिकल डांस है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये आपका इट हैज इट्स ओरिजिन इन द एंशिएंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। इसकी उत्पत्ति शास्त्रीय नाट्य शास्त्र से हुई है। और
कुचिपुड़ी आप जो क्लासिकल डांस है ये आपका कुचेलापुरी आंध्र प्रदेश के एक गांव से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी पर रख दिया गया। और इसमें इसमें तीनों शास्त्रीय नृत्य तत्व शामिल हैं, नृत्य और नाट्य। कुचिपुड़ी में प्रवेश दारू संगीत का मुख्य विषय है। यह माध्यम और त्वरित गति के गायन को जारू शैली को अपनाता है। आभूषण जो है बुरुगु नामक हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि आभूषण जो है बुरुगु नामक लकड़ी के हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस प्रमुख भूमिका निभाता है। एकल नृत्य या प्रदर्शन के लिए एकल भाग को शब्दम कहा जाता है। फेमस डांसर ऑफ कुचिपुड़ी हैं आपके गुरु श्रीमती विजया प्रसाद, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, कल्पलतिका, यामिनी रेड्डी, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति और भावना रेड्डी। अन्य जो कुचिपुड़ी के क्लासिकल डांसर्स हैं वो है हलीम खान, अरुणिमा कुमार, अच्युता मानसा, श्रीमती वैजंती काशी, राजा और राधा रेड्डी, शोभा नायडू, उमा राम राव और प्रतीक्षा काशी। अब हम लोग का अगला क्लासिकल डांस है जो कि है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का क्लासिकल डांस है और नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान में मोहिनी के रूप में उनके अवतार में किया जाता है। तो द डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन ऑनर ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु इन हिज इनकारनेशन एज द इंचेंट्रेस मोहिनी। और कल्याणी कुटी अम्मा जो है उन्हें मोहिनीअट्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कल्याणी कुटी अम्मा इज नोन एज मदर ऑफ द मोहिनीअट्टम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। कल्याणी कुटी अम्मा। इट इज लास्या स्टाइल बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र। ये नाट्य शास्त्र पर आधारित लास्या शैली है। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर। इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारे शामिल हैं। मोहिनीअट्टम इसमें 7 भाग होते हैं। चोलकेट्टू, जतिस्वरम, वणम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम। The techniques of Mohiniyattam consist of adverse steps and mudras, hand gesture. मोहिनीअट्टम की तकनीकों में अडवर्स कदम और मुद्राएं हाथ के इशारे शामिल हैं। अडवर्स इज क्लासिफाइड इनटू 4: थगनम, जगनम, धगनम और समिश्रम। अडवर्स को चार में वर्गीकृत किया गया है: थगनम, जगनम, धगनम, समिश्रम। These adverse are confined by कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। इसीलिए कल्याणी कुटी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। और 20वीं शताब्दी ईस्वी में कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा द्वारा इन अडवर्स को संहिताबद्ध किया गया था। Its earliest reference is available in मजहामंगलम नारायणम नंबूदरी द्वारा लिखित व्यवहारमाला। तो व्यवहारमाला ऑन द इंडियन जूरिस्प्रूडेंस ऑथर्ड बाय नंबोदरी। मुद्राज आर बेस्ड ऑन द बुक्स हस्त कला दीपिका। मुद्राएं हस्तकला दीपिका पुस्तक पर आधारित हैं। कुल 24 मुद्राएं हैं। इसमें कुल 24 मोहिनीअट्टम में कुल 24 मुद्राएं हैं। इसमें कुछ हैं जो कि है पटाका, कटकम, मुष्टि, करथरी और आदि। फेमस डांसर ऑफ मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध नर्तक हैं आपके सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, जयाप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन,
वनिता नेंदुगढ़ी। अब हम लोग का है जो अगला क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जो कि मणिपुरी राज्य का क्लासिकल डांस है। तो मणिपुरी इज आल्सो नोन फॉर इट्स हिंदू वैष्णोइज्म थीम एंड राधा कृष्ण लव इंस्पायर्ड डांस ड्रामा रासलीला। मणिपुरी अपने हिंदू वैष्णव विषय और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाट्य रासलीला के लिए भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है जो कि रासलीला कहाँ का है, तो मणिपुर राज्य का है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। टू कैटेगरीज ऑफ मणिपुरी डांस आर जगोई रिफ्लेक्ट द लास्या आइटम मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र ऑफ भारत। मणिपुरी नृत्य की दो श्रेणियां हैं। जगोई भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्या तत्व को दर्शाता है, और चोलम फॉर्म ऑफ क्लासिकल टांडवा डांस। चोलम जो है शास्त्रीय तांडव नृत्य का रूप है। द इथिक मेजॉरिटी ऑफ मेटी पीपल कॉल मणिपुरी डांस एज जगोई। मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक व्यक्ति मणिपुरी नृत्य को जगोई कहते हैं। मणिपुरी नृत्य के प्रकार आपके रस, संकीर्तन, ढोला चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम। नर्तक करते समय पुंग ड्रम बजाते हैं, और थांगटा जो कि मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है आपका मणिपुर राज्य का। मणिपुरी संकीर्तन, इसे 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। यह मुख्य रूप से मणिपुरी, त्रिपुरा और असम के कुछ भागों में वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन के लिए किया जाता है। कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं आपके झांझ और ड्रम। यूज्ड इंस्ट्रूमेंट आर साइबल एंड ड्रम। कभी कभी ये साइबल आपको कंफ्यूज कर देगा, तो इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मान कर लीजिएगा, क्योंकि साइबल एंड ड्रम आर प्लेड इन मणिपुरी डांस, और इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अब यहाँ से अगला हम लोग का रासलीला। रासलीला refers to the dance of divine love that beautify portray the affection between Krishna and the eight avatars of Lord Vishnu and Radha, the consort of Lord Krishna। रासलीला का तात्पर्य दिव्य प्रेम के नृत्य से है। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार और भगवान कृष्ण की आराध्य राधा के बीच प्रेम को खूबसूरती से चित्रित करता है। इट्स 3 टाइप आर ताल रासक फॉलोड बाई अ क्लैप, दंड रासक। इसमें 3 प्रकार हैं। ताल रासक ताली के बाद, दंड रासक ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाता है जबकि नर्तक की स्थिति ज्यामिति आकृति बनाती है, और मंडल रासक केंद्र में भगवान कृष्ण गोपियों से घिरे हुए हैं। अगला है यहाँ से मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप। पुंग चोलम, ढोल चोलम, करताल चोलम, थांगटा डांस। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मणिपुरी नृत्य क्लास। नृत्य के होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ये मणिपुरी डांस के एक्सपोनेंट हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसे कट कर लीजिएगा। ये मणिपुरी होगा। तो मणिपुरी डांस से आपके जो संबंधित व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हंजाबा गुरु बिपिन सिन्हा, सविता मेहता, युगलेम्बन गंबिनी देवी, और झावेरी बहनें। तो झावेरी बहनें में आपके नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। अब हम लोग का है ओडिसी डांस। तो ओडिसी जो है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। ओडिसी रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू नाट्य शास्त्र।
ओडिसी डांस का उत्पत्ति आपके नाट्यशास्त्र से हुआ है। इसकी दक्षिण पूर्वी शैली को ओधोरा मगध के नाम से जाना जाता है। इट्स साउथर्न स्टाइल इज आल्सो नोन एज ओधोरा मगध। It is performed by women and express religious stories and spiritual ideas. Most notable Vaishnavism, विष्णु as जगन्नाथ। यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, विशेष रूप से वैष्णववाद भगवान जगन्नाथ विष्णु के रूप में। इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। यह भारत के सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी पारंपरिक ओडिसी दो मुख्य शैलियों में मौजूद है। पहला है महरिस, महिलाओं द्वारा पवित्र और आध्यात्मिक मंदिर नृत्य पर केंद्रित है। दूसरा है गोटीपुआ, लड़कों द्वारा लड़कियों के रूप में कपड़े पहनकर एथलेटिक और एक्रोबैटिक मूवमेंट को शामिल करने वाले विविध रूप हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओडिसी डांस जो है उसकी दो मुख्य शैलियां हैं, जो कि महरिस में मतलब कि देखिए आप लोग महिलाएं मतलब महिलाओं का भी और महरिस में आपका से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसे रिलेट करिएगा कि यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। और गोटीपुआ मतलब जैसे कि एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, गुटली करके एक मूवी आई थी, छोटे बच्चे पर मतलब की थी जो मूवी बनाई गई थी, उससे आप लोग वो लड़का रहता है, तो गोटीपुआ नृत्य आप लोग उससे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। प्रदर्शनों की सूची में नृत्य, नाट्य और मोक्ष शामिल है। इसमें देखिए आपका चौथा आ गया, बाकी सभी डांसेस में आपका बस 3 ही था, जो कि नृत्य और नाट्य। इसमें मंगलाचरण नृत्य और नाट्य और मोक्ष है शामिल है ओडिसी डांस में। नृत्य और अभिनय ओडिसी के दो सबसे रोचक आकर्षण हैं। नृत्य एंड अभिनय आर द टू मोस्ट इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन ऑफ ओडिसी डांस। नृत्य में आपका नर्तक अलंकारिक मूवमेंट बनाने के लिए सूक्ष्म शारीरिक मूवमेंट करता है। नृत्य में आपका डांसर परफॉर्म्स डेलिकेट फिजिकल मूवमेंट टू क्रिएट ऑर्नामेंटल मूवमेंट। और अभिनय में डांसर मेक्स फेशियल एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन अ रिलीजियस स्टोरी और लीजेंड। अभिनय नर्तक किसी धार्मिक कहानी व किंवदंती को समझाने के लिए चेहरे के भाव बनाता है। There are 24 mudras described in the नाट्य शास्त्र and 28 in the अभिनय दर्पण। नाट्य शास्त्र में 24 और अभिनय दर्पण में 28 मुद्राएं वर्णित हैं, जो कि ओडिसी डांस के हैं। ओडिसी डांस के 3 प्राथमिक नृत्य स्थितियां हैं, समभगा और अभंग और त्रिभंगा। इसमें 2 प्रमुख आसन शामिल है, त्रिभंगा और चौक। चौक एक वर्ग को नकल करने वाली स्थिति है, शरीर के वजन के साथ समान रूप से संतुलित एक बहुत ही पुलिंग रुख। और त्रिभंगा एक बहुत ही स्त्री मुद्रा है, या जहाँ शरीर को गर्दन, धड़ और घुटनों पर विक्षेपित किया जाता है। तो चौक में आपका क्या है, तो चौक इज अ पोजिशन imitating a square or very masculine stance with the weight of the body equally balanced। और त्रिभंगा में आपका इट इज अ वेरी फेमाइन स्टैंस वेयर द बॉडी इज डिफ्लेक्टेड एट द नेक एंड टोर्सो एंड द नीज। एक शास्त्रीय ओडिसी प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, मंगलाचरण, स्थाई या बाटू, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष। तो ये 5 अलग अलग प्रमुख तत्व हैं जो कि ओडिसी डांस के हैं। अब ओडिसी डांस के फेमस एक्सपोनेंट्स या डांसर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पहली आपकी सोनल मानसिंह, और दूसरी आपकी झेलम प्रजापति, और तीसरे आपके मायाधर राउत, चौथे हैं आपके गंगाधर प्रधान, और
पांचवें आपके इलियाना सीटारिस्की और छठे आपके लीला मोहंती। और कुछ अन्य उड़ीसी डांसर्स जो हैं आपके चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयनी सत्यपथी और माधवी मुद्गल, संयुक्ता पाणिग्रही, सचिता भट्टाचार्य। अब हम लोग का अगला क्लासिकल डांस जो है वो है सत्रिया, जो कि असम राज्य का क्लासिकल डांस है। सत्रिया नृत्य असम की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम के श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सतरा नामक एक मठ में हुई थी। तो यहाँ से आप लोग जो है ये 15वीं शताब्दी ना, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार एसएससी के पेपर में। और यह असम के श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सतारा नामक एक मठ में हुई थी। सत्रिया नृत्य को दो शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पौरासिक भंगी यानी तांडव या मर्दाना शैली, और स्त्री भंगी आपका यानी लेस्या या स्त्री शैली। तो पौरासिक मतलब पौरुष मतलब होता है जैसे कि मर्द, तो आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा, मर्दाना शैली है। स्त्री भंगी आपका तो स्त्री शैली होगी या लस्या शैली, याद हो जाएगा आपको आसानी से। और सत्रिया नृत्य की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है साड़ी इसमें उपयोग किया जाता है, पैट सिल्क साड़ी। इस नृत्य में उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रकार की साड़ी है, जो अपने विभिन्न रंगीन रूपांकनों और डिजाइनों के माध्यम से इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। तो पैट सिल्क साड़ी द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ साड़ी यूज्ड इन द डांस which represent the locality through its various colorful motifs and designs। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ही बस डांस में दिया गया है पैट सिल्क साड़ी। और द सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय शंकर देवा एज भोर गीत। यह गीत शंकर देव द्वारा रचित और इन्हें भोर गीत के नाम से जाना जाता है। सत्रिया के मूल नृत्य इकाई और व्यायाम को माटी अखाड़ा कहा जाता है। द बेसिक डांस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑफ अ सत्रिया इज कॉल्ड माटी अखाड़ा। और देयर आर 64 माटी अखाड़ा एंड दे मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 मेन टाइप्स। 64 माटी अखाड़े हैं और उन्हें 8 मुख्य प्रकारों में उप विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका ओरा, दूसरा सात, तीसरा झलक, चौथा सीतिका, पांचवा पाक, छठा आपका जाप, सातवां आपका लोन और आठवां है आपका खार। फेमस डांसर ऑफ सत्रिया के प्रसिद्ध नर्तक पहले हैं आपके मालिक बार बयान, दूसरे आपके जोगेन दत्त बयान, तीसरे आपके अनीता शर्मा, चौथे आपके सरोद सैकिया और पांचवें हरिचरण भूयान बोरगयान और छठे आपके रामकृष्ण तालुकदार और सातवें आपके रंजू मोनी सैकिया। तो जो मणिपुर सत्रिया डांस है ना, इसमें आपको सैकिया शब्द आखिरी में लोगों को नाम के अगर मिलेगा, तो आप लोग इससे आप ट्रिक बना सकते हैं कि सैकिया जहाँ पे आएगा वो आपके सत्रिया डांस से संबंधित होगा। और बोर बयान जो मतलब कि है टाइटल, ये भी आपके सत्रिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार यूज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग का अगला क्लासिकल डांस है जो कि है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है। कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। The term Kathak came from the Sanskrit Vedic word katha, which means story, and kathakar, which means one who tells a story or relate to story। कथक शब्द संस्कृत के वैदिक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ है कहानी। और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। और कथाकार जिसका अर्थ है वह जो कहानी कहता है और कहानियों से संबंधित है। मतलब कि जो कथा शब्द है इसमें कथक में,
उसका मीनिंग पूछ देता है कभी कभार, तो आपको स्टोरी बताना है। और राधा कृष्ण की कहानी कथक का प्रमुख विषय है। द स्टोरी ऑफ राधा कृष्ण इज द मेजर थीम ऑफ कथक। इट पॉपुलराइज्ड अंडर द रूल ऑफ मुगल्स। यह मुगलों के शासन काल में लोकप्रिय हुआ था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह मुगलों के समय में लोकप्रिय हुआ था। इस नृत्य का स्वर्ण युग वाजिद अली शाह के अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण में आता है। यही है आपके जो कि मुगल शासक हैं वाजिद अली शाह, इन्हीं के शासनकाल को कथकन स्वर्ण युग कहा जाता है, कथक नृत्य का स्वर्ण युग। अब यहाँ से अगला है आपका कथक नृत्य के 3 मुख्य खंड हैं, आवाहन और नाट्य शास्त्र में उल्लिखित नृत्य और नृत्य। नृत्य और नृत्य नृत्य कलाकार द्वारा चित्रित शुद्ध नृत्य है। और आपका है नृत्य जो है यह कलाकार स्वर और वाद्य संगीत के साथ इशारों, भावों और धीमी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी या विषय का प्रदर्शन करता है। पुस्तक द रोंग्स ऑफ इंडियन वुमन्सहुड में कथक प्रदर्शन के दौरान चेहरे के भाव और कामुक हाव भाव का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द रोंग्स ऑफ इंडियन वुमन्सहुड में कथक के प्रदर्शन के दौरान चेहरे के हाव भाव और कामुक हाव भाव को उल्लेखित किया गया है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब फेमस क्लासिकल डांसर्स ऑफ कथक। कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं जो कि हैं पंडित बिरजू महाराज और पंडित लच्छू महाराज और पंडित शंभू महाराज। चौथे आपके शोभना नारायण, पांचवें आपके कुमारी कमला, छठे आपके सुनन्या हजारी लाल अग्रवाल, सातवें आपके पंडित दुर्गालाल, आठवें आपके प्रेरणा श्रीमाला, नौवें आपके रानी कर्ण और 10वें आपके सितारा देवी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो कि कथक डांस से संबंधित है। अब यहाँ से हम लोग का अगला क्लासिकल डांस जो स्टार्ट हो रहा है वो है कथकली। और कथकली आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय डांस है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। वैसे तो 2-3 बार मैं ही रिपीट कर चुका होगा। कथकली केरल। कथकली शास्त्रीय भारतीय नृत्य का एक रूप है जो कि केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। कथकली शब्द कथा संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है कहानी या बातचीत। यह पारंपरिक कहानी और कला से जिसका अर्थ है प्रदर्शन और कला। महाभारत और रामायण पर आधारित कृष्णाटम और रामाटम नामक नृत्य नाटक कला और कथकली के पूर्ववर्ती हैं। द डांस एंड ड्रामाज आर्ट फ्रॉम द कृष्णाटम और रामाटम बेस्ड ऑन महाभारत एंड रामायण एज अ प्रीक्यूजर ऑफ कथकली। तो इसमें कथकली में आपको ज़्यादातर जो है कि महाभारत और रामायण की कहानियों को दर्शाया जाता है कथकली डांस के थ्रू। और आपका अगला पॉइंट है यह ललित कला के 5 रूपों साहित्यम, संगीतम, चित्रम और अभिनयम, नाट्यम और नृत्यम का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। नृत्य रूप, अभिनय, अंगिका, आहार, वचिका, सात्विका और नृत्य और नाट्य के 4 पहलुओं को जोड़ता है। नल चरितम कहानी उन्नाई वेरियर द्वारा लिखी गई है। नल चरितम। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं हैं, हाथ के इशारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है इस नृत्य में। तो कथकली नृत्य में आपके 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के पात्रों को व्यापक रूप से सात्विक, राजसिका और तमसिका में विभाजित किया गया है।
यह केरल के पारंपरिक सोपना संगीत का अनुसरण करता है। कथकली में आहार्य अभिनय, वेशभूषा, आभूषण और चेहरे में के श्रृंगार के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाता है। कथकली का प्रदर्शन केली कोट्टू से शुरू होता है और जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद थोड्यम होता है। केलीकट्टू शाम को किए जाने वाले कथकली नृत्य की औपचारिक घोषणा है। इसके बाद संगीतकार और ढोल वादक मेलपादम में अपने कौशल के प्रदर्शनी के साथ मंच संभालते हैं। ये तो उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कैसे मतलब होता है। प्रदर्शन के अंत में धनासी नामक शुद्ध नृत्य के एक टुकड़े द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो वो कथकली डांस का जो अंत होता है डांस का, उसे धनासी नामक एक शुद्ध नृत्य के एक टुकड़े द्वारा चिन्हित किया जाता है। मतलब कि धनासी जो कि एक नामक शुद्ध नृत्य है, उसके एक छोटे से पार्ट को मतलब कि परफॉर्म किया जाता है एज ए कथकली डांस के अंत के रूप में। और त्रिनकू, पाचा या मिनकू के अलावा सभी पात्रों की मंच पर पहली फिल्म है। कलासम कथकली में एक नृत्य अनुक्रम है और फेमस डांसर्स ऑफ कथकली है यहाँ से आपके कलामंडलम गोपी, हरिप्रिया नंबूदरी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद और कोट्टकलम शिवरामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, कलामंडलम वासु पिसारोडी और चतुन्ना पणिकर। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि कलामंडलम और कलामंडलम। तो कलामंडलम जहाँ शब्द आएगा उससे आप लोग डायरेक्ट कथकली से रिलेट कर सकते हैं। और जो आपका आखिरी क्लासिकल डांस है छऊ डांस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और छऊ नृत्य मार्शल परंपराओं के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार का लोक नृत्य है। तो छऊ डांस इज अ फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार विथ मार्शल ट्रेडिशन। इसमें आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, फोक डांस लिखा है, लोक नृत्य। यह 3 शैलियों में पाया जाता है। पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में सूर्य उत्सव के दौरान किया जाता है और सरायकेला छाऊ जो कि झारखंड में किया जाता है और मयूरभंज छाऊ जो कि उड़ीसा में किया जाता है। तो इसमें आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इन सब से अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि पुरुलिया छाऊ तो आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पुरुलिया मतलब देख लीजिए, यहाँ से पू से शुरू हो रहा है और पश्चिम बंगाल भी, अरे मतलब कि यहाँ पर पुरुलिया जो है कि आपका प से शुरू हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी आपका प से शुरू हो रहा है। तो आप लोग पुरुलिया आपका छऊ पश्चिम बंगाल, और सरायकेला जो कि झारखंड से है, और मयूरभंज जो कि उड़ीसा से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय ने इसे 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। नर्तकों ने हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत पुराणों और अन्य भारतीय साहित्य की कहानियों का मंचन किया है। यह शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ किया जाता है। तो इसके जो विषय होते हैं वो शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद। इसे 2010 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो फेमस डांसर ऑफ छऊ के प्रसिद्ध नर्तक जो है आपके जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरेन कालिंदी, बिंदर कुमार, कार्तिक सिंह मूरा और वाघबर सिंह मूरा। ये जो कि आप देखेंगे बिहार राज्य के हैं। और यहाँ से हम लोग का क्लासिकल डांसेस के मतलब कि बेसिक्स थे या डिटेल में मतलब कि जो पढ़ा जा सकता था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का क्लासिकल डांसेस का पार्ट 2, उसमें हम लोग क्लासिकल डांसेस के
जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में, उन सभी को कवर अप करेंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर।